अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देती ना, लोग भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब आप खुद को ऐसे ही समझती हैं कि बस ठीक है, जिस तरह की हैं, जिस तरह की हमारी पर्सनैलिटी है, जिस तरह का हमारा बोलने का एटीट्यूड है, रहन सहन है, बस ठीक है, हम जिस तरह से भी हैं। खुद को एक बार टाइम देकर देखें, अपनी पर्सनैलिटी को एक बार टाइम देकर देखें, फिर देखें कि लोग आपकी किस तरह रिस्पेक्ट करते हैं। जिस तरह आप लोगों से बात करने में हिचकिचाती हैं, उसी तरह से लोग भी आपसे बात करने से हिचकिचाएंगे। बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने शादी के बाद खुद को टाइम देना ही छोड़ दिया है, या फिर कुछ अनमैरिड लड़कियां जो खुद की सेल्फ केयर बिल्कुल नहीं करती, खुद की फिटनेस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, अपनी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। जो खवातीन, जो लड़कियां घरों में रहती हैं ना, वो बहुत कम खुद के लिए टाइम निकालती हैं, बहुत कम खुद पर तवज्जो देती हैं। जिस तरह से कोई इवेंट आ गया, कोई भी शादी का फंक्शन आ गया, कोई भी बर्थडे पार्टी आ गई, तब जाके उन्होंने खुद पर तवज्जो देनी होती है, थोड़ी बहुत अपनी सेल्फ केयर करनी होती है, वरना वो खुद अपने आप को भूल चुकी होती हैं। घर के काम हर लड़की, हर खवातीन करती है, मैं भी करती हूँ, आप भी करती हैं, लेकिन कुछ लड़कियों को, कुछ खवातीन को शौक होता है सेल्फ केयर करने का। कुछ खवातीन टाइम भी अपना मैनेज करती हैं, घर के कामों से जान छुड़वा कर अपनी सेल्फ केयर पर भी तवज्जो देती हैं। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर के कामों को भी मैनेज कर सकती हैं और साथ साथ अपनी सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकाल सकती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम कर सकती हैं। घर में रहते हुए आप अपनी बहुत अच्छी केयर कर सकती हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कर दिया करें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। हाँ जी जनाब, तो सुबह अपनी मॉर्निंग का आगाज़ बहुत अच्छे अंदाज से किया करें, बहुत अच्छे मूड से किया करें, फ्रेश हुआ करें। मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था, फेस वॉश वगैरह कर लिया है, यहाँ पर हो रही हूँ मैं तैयार। ड्रेस मैंने आज ये वाला पहना है। अच्छा, ये मेरा 3 पीस ड्रेस है और बोनांजा का ये ड्रेस है, काफ़ी कम्फर्टेबल है समर में पहनने के लिए। ये कलर पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, इसमें आपका कलर भी काफ़ी ब्राइट लगता है। तो जब से मैंने ये कलर पहना है ना, तो मुझे मेरा फेवरेट कलर हो गया है, क्योंकि मैं जब भी ये पहनती हूँ ना, इस कलर में मेरा कलर बहुत ब्राइट लगता है और मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। नाश्ता मैंने नहीं किया, नाश्ते में मैंने एक गिलास जो है दही की लस्सी का पिया है। अच्छा, बहुत सारी लड़कियाँ बोलती हैं, मैं जब भी दही की लस्सी पीती हूँ ना, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी ख़वातीन कमेंट्स करती हैं कि आपी आप दही की लस्सी कैसे पी लेती हैं, हमें तो पीकर बहुत ज़्यादा नींद आती है। देखें, नींद तो तब भी आती है जब हम पेट भरकर अच्छा सा नाश्ता कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे रेस्ट करने के लिए बैठ जाती हैं, हमें सुस्ती होना स्टार्ट हो जाती है, हमें तब भी बहुत ज़्यादा नींद आती है। अकेला ये नहीं है कि लस्सी पीकर बहुत ज़्यादा नींद आती है, नींद तब भी आती है जब हम अच्छा सा हैवी सा नाश्ता कर लेती हैं। तब हमारा दिल कर रहा होता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें, थोड़ा सा सो जाएं। लेकिन मैंने लस्सी पी है, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। यहाँ पर मैं तैयार होना है, तैयार होकर जल्दी जल्दी मैंने अपनी जॉब पर जाना है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं लस्सी पीकर थोड़ा सा रेस्ट करूँ या मुझे सुस्ती आए। सुस्ती को अपने ऊपर हावी ही ना होने दें। सुस्ती को आप खुद अपने ऊपर हावी करती हैं। कैसे करती हैं? जब आप नाश्ता वगैरह करती हैं, या सुबह सुबह उठती हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग करती हैं, या वैसे ही बैठकर किसी कोने में कोई बात सोचना शुरू कर देती हैं, कोई बातें आपके माइंड में चल रही होती हैं, फिर आपका काम करने को भी दिल नहीं कर रहा होता, अपनी सेल्फ केयर करने को भी दिल नहीं कर रहा होता। सुस्ती को या किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ही ना होने दें। अगर देखें, आप एक बात सोच लेंगी ना कि आप आज दिन भर में आपने ये वाले काम करने हैं, आप कर लेंगी। जब हम सोच लेते हैं ना कि हमने आज अपनी सेल्फ केयर करनी है, अपने लिए किसी भी तरह से टाइम निकालना है, जो हम सोच लेती हैं वो हम करके रहती हैं। घर के इतने भारी भारी काम, बड़े बड़े काम भी तो हम कर लेती हैं ना, तो अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालने में क्या मसला होता है हमें। देखें, कभी हमने सोचा होता है कि आज हमने किचन की डीपली क्लीनिंग कर देनी है, आज हमने सारे केबिन वगैरह सब कुछ साफ़ करके रखना है। कभी हमने ये सोचा होता है कि आज सारे रूम्स की बेडशीट चेंज करनी है, बेडशीट को वॉश करना है, दोबारा से उनको आयरन करके रखना है। तो ये काम कितने बड़े हैं, कितनी इनमें थकावट हो जाती है, लेकिन हमने सोचा होता है करने हैं, तो जितनी मर्ज़ी हमें थकावट हो जाए, हर हाल में हमने करने ही हैं। तो एक दिन
किसी काम को घर में छोड़ दिया करें, उस दिन अपना मैनी पैडी कर लिया करें, उस दिन अच्छा सा अपना फेशियल कर लिया करें ताकि आपके फेस पर ग्लो आ जाए। अपनी हेयर की थोड़ी सी ट्रिमिंग करवा लिया करें। ये काम आपने महीने में 1 दिन करने होते हैं, बहुत हैं। जो रोज़ाना आपने अपनी सेल्फ केयर करनी होती है, आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रोज़ाना की आपकी सेल्फ केयर क्या है कि आपने टीथ अपने लाजमी सुबह के टाइम ब्रश करने हैं, और ये नहीं कि 1-2 सेकंड में जल्दी में कर लेने हैं। अच्छा सा टाइम देना है, 1 मिनट लगा के, 1 आधा मिनट लगा के अच्छे से अपने टीथ को ब्रश करना है ताकि आपके मुंह से कभी भी स्मेल ना आए बात करते हुए। दूसरे नंबर पर जो आपने अपने घर में पहनने के लिए कपड़े रखे हुए हैं रोज़ाना, चाहे आप सुबह के टाइम कर लें या फिर सुबह के जो काम होते हैं थोड़े बहुत झाड़ू पोछे वाले ज़रूरी काम होते हैं, जो मिट्टी वाले होते हैं, डस्ट वाले होते हैं, उनको ख़त्म करके आप शावर लें, अपना ड्रेस चेंज करें और अच्छे से अपने बाल बनाएं। तीसरे नंबर पर अगर आपने कहीं जाना है, चाहे आपने कहीं नहीं जाना, घर में ही रहना है, आपने सन ब्लॉक अपने फेस पर लाजमी अप्लाई करना है। जिस तरह से मैंने अभी सिर्फ अपने फेस पर सन ब्लॉक इस्तेमाल किया है, उसके बाद मैंने ग्लैमरस का फेस पाउडर लगाया है, हल्का सा ब्लश ऑन लगाया है और ग्लोस लगाया है ताकि मेरी थोड़ी सी फ्रेश लुक आ जाए। ये मैं जॉब पर जाने के लिए तैयार हुई हूँ। आप घर में भी रहती हैं, आप घर में रह कर भी ग्लो कर सकती हैं। आप सन ब्लॉक लगाएं अपने फेस पर, कोई भी ग्लोस लगाएं, सारा दिन आप बहुत फ्रेश और बहुत अट्रैक्टिव नज़र आएंगी। और जो सबसे ज़रूरी बात है, अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखा करें। मैंने आपको बताया कि मेरा जैसा कि सैलून है, मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन आती हैं आईब्रोज़ बनवाने के लिए, कुछ तैयार श्यार होने के लिए, कुछ फेशियल वगैरह करवाने के लिए। तो किसी ख़वातीन के पास जाने से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही होती है, उनको लग रहा होता है देख के कि उन्होंने अपनी हाइजीन का, नीटनेस का, हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ है। तो ख़ुद को भी अच्छा लग रहा होता है कि हमसे एक अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है, और दूसरों को भी अच्छा लग रहा होता है कि इनसे जी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। लोग चाहे आपको दिल में नहीं बोलते, लेकिन अपने दिल में या किसी दूसरे को लाज़मी बोल देते हैं। चाहे सामने वाले के मूड से भी आपको नज़र ना आ रहा हो कि आपसे कोई स्मेल आ रही है, लेकिन दूसरे को वो लाज़मी बोलते हैं या अपने दिल में लाज़मी बोल देते हैं कि इससे बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, इसके पास नहीं बैठा जा रहा था, इसके पास नहीं जाया जा रहा था। तो एक डिओड्रेंट ले लें, कितने की आती है डिओड्रेंट? 500 की आती है या 450 की आती है, इतने की आती है। तो एक डिओड्रेंट ले लें। घर में भी रहना है, डिओड्रेंट आपने अपने अंडर आर्म्स में लाजमी इस्तेमाल करनी है। एक तो आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा कम होगी, और दूसरा आपसे कभी भी स्मेल नहीं आएगी। उसके अलावा आप कोई भी अच्छा सा परफ्यूम भी साथ इस्तेमाल कर सकती हैं जिसकी आपको फ्रेगनेंस पसंद है। ये नहीं कि आपने घर में रहना है तो बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाना है, बस एक स्प्रे कर लें, बहुत है, आपसे सारा दिन बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आएगी। आप अपने आप को ग्रूम करके रखेंगी, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बना के रखेंगी, आपका हस्बैंड भी आपके साथ बहुत खुश रहेगा, आपके घर वाले फैमिली भी बहुत खुश रहेगी, आपके बच्चे भी आपको देखकर बहुत खुश रहेंगे, और दूसरे आसपास जो लोग आपसे मिलते हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ बहुत खुश रहेंगे। जिसकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती, जो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करके नहीं रखती, जिनसे हर टाइम एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, कोई अच्छी फ्रेगनेंस नहीं आ रही होती, लोग उनसे बात करना तो क्या, उनसे मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते। अब बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारा सारा दिन किचन में ही गुजर जाता है, सुबह दोपहर शाम घर के कामों में ही गुजर जाता है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता कि हम अपनी थोड़ी सी सेल्फ केयर कर लें, हम अपने लिए टाइम निकाल लें। सेल्फ केयर करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपने महंगे सैलून में जाना है, आपके पास महंगी स्किन केयर की चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास बहुत महंगे लिबास होने चाहिए, फिर ही आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लग सकती है, वरना नहीं लग सकती। आप साफ़ सुथरा आयरन करके लिबास पहने, अच्छी सी डिओड्रेंट लगाएं, फ्रेगनेंस लगाएं, हल्का सा फेस पाउडर फेस पर लगाएं, ग्लोस लगाएं, आप सारा दिन बहुत ग्लो करेंगी, आप बहुत अच्छी लगेंगी। और जब आपको नीट एंड क्लीन रहने की आदत पड़ जाएगी, तब आप चाहे घर की हालत में चल जाएं, जैसे आपने घर में कपड़े पहने हो वैसे ही चली जाए ना, तो लोगों को आप बहुत पसंद आएंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। अच्छा जी, तैयार श्यार मैं हो गई थी, उसके बाद जो है मैं आई हूँ यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी $1 शॉप जो है न्यू ओपन हुई है, और इस पर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ की प्राइस जो है ना 250 में थी, चाहे बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, हर चीज़ जो है 250 की प्राइस में मिल रही थी। और यहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों को दिखा भी रही थी, मेकअप वगैरह और ज्वेलरी वगैरह, बहुत सारे किचन का भी सामान था, घर के बर्तन वगैरह भी थे। जो ख़वातीन को बर्तन वगैरह का बहुत शौक है, मेरी जैसे सिस्टर की शादी हुई है तो उसे ड्रेसेस का तो बहुत ज़्यादा शौक है ही है,
जूतों का बहुत ज़्यादा शौक़ है ही है, लेकिन उसे घर के बर्तन लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो बहुत जमा करती है घर के बर्तन बहुत ज़्यादा। और एक लड़की मुझे मेरी सब्सक्राइबर जो है प्यारी सी, वो मुझे कमेंट्स भी करती है कि जब भी मैं पूछती हूँ ना कि आपको क्या लेने का शौक़ है, तो वो कमेंट्स करती हैं कि आप ही मुझे जो है बर्तन लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं अपनी सिस्टर को उनका कमेंट्स ज़रूर दिखाती हूँ कि जिस तरह तुम्हें बर्तन लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है ना, तो एक मेरी सब्सक्राइबर भी मुझे कमेंट्स करती है कि मुझे भी बर्तन लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अच्छा जी, कुछ चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि अक्सर मैं शॉपिंग कराती हूँ, फिर अगले व्लॉग में दिखाती हूँ। मैंने कहा आज मैं जितनी भी शॉपिंग करके आई हूँ, कुछ $1 शॉप पे भी, वहाँ पे भी आप लोगों को चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन जो चीज़ें लेकर आई हूँ ना, वो भी आते ही मैंने साथ ही वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अच्छा जी, ये जो है पैसे जमा करने वाला बॉक्स है, इसमें तकरीबन हम 2,10,000 तक पैसे जो है हम जमा कर सकते हैं। जिस तरह से 500 लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है, 10 रुपीज़ भी लिखे हुए हैं, 100 रुपीज़ भी लिखे हुए हैं, तो इस तरह से 50 रुपीज़ भी लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हमने जितने पैसे डालते जाने हैं, उतना हमने जो लिखे हुए हैं उनके ऊपर क्रॉस करते जाना है, किसी भी मार्कर से, किसी भी बॉल पेन से हमने क्रॉस करते जाना है और उतने पैसे अंदर डालते जाना है। तो ये मैंने ऑनलाइन चेक किया था, शायद 1000 पता नहीं इतने का मिल रहा था, काफ़ी टाइम पहले मैंने चेक किया था। ये मेरा बहुत दिल करता था लेने को ना, कि मैं इसके अंदर जो है अपनी सेविंग करूं। तो ये मैंने 250 की प्राइस में लिया है। उसके बाद ये वाली मैंने पिन्स ली हैं। अच्छा, ये हर कलर में पिन्स हैं, बहुत प्यारी हैं। ये भी 250 की प्राइस में थी। और ये टीन एजर्स गर्ल को जो यूनिवर्सिटी जॉब पे जाती हैं ना, ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं इस तरह की। यही नहीं कि आपने सेम लेनी है, कलरफुल कोई भी आप पिन्स ले लें, बहुत प्यारी लगती हैं लगी हुई। उसके बाद जनाब ये वाले क्लिप्स लिए हैं। अच्छा, ये भी 250 की प्राइस में है और ये हर तरह के कलर में थे। अच्छा, इनकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, पिन्स और ये क्लिप्स, ये टूटते भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जब हम लेटते हैं, सर के नीचे आ जाते हैं तो टूट जाते हैं, या वैसे ही किसी तरह से टूट जाते हैं। तो इनकी ये लेते रहना चाहिए, जब भी रीज़नेबल प्राइस में कहीं से भी मिले ना, इनको ले लेना चाहिए। उसके बाद जनाब ये मैंने डिओड्रेंट ली है। ये मैं कभी नहीं ख़त्म होने देती, कभी भी नहीं ख़त्म होने देती। ये मेरी जैसे ही ख़त्म होती है ना, मैं दूसरी ले आती हूँ। मतलब हाफ़ मेरी डिओड्रेंट पड़ी होती है और मैं दूसरी ले आती हूँ। और मैं फ़ा की ये ब्लू कैप वाली डिओड्रेंट यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू मुझे ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा प्यारी लगती है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसको लगा के कभी भी आपके अंडर आर्म्स में स्वेटिंग नहीं होती और आपसे कभी भी स्मेल नहीं आती। उसके बाद जनाब मैंने पॉन्ड्स का जो है लोशन लिया है, और साथ ही जो है मैंने ये वाला लक्स का बॉडी वॉश लिया है। अच्छा, ये फ़ा की डिओड्रेंट, पॉन्ड्स का लोशन और लक्स का ये वाला बॉडी वॉश मैंने अलग शॉप से लिया है। ये मैंने 250 की प्राइस में नहीं लिया, ये 500 की प्राइस में मुझे लक्स का बॉडी वॉश मिला है। और लोशन जो है शायद मुझे 400 या 300 की प्राइस में मिला है। और फ़ा की डिओड्रेंट ये वाली मुझे 500 की प्राइस में मिली है। अच्छा, ये वाली मैंने 2 ले ली थी। उसके बाद ये वाला मैंने एक ग्लोस भी लिया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसका भी बहुत प्यारा पिंक सा ग्लोसी सा कलर है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। और जी, शॉपिंग आज की मेरी कैसी लगी है, कमेंट्स करके आपने मुझे लाजमी बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।